कि प्री में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी सर थोड़े थोड़े बता दो, कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी थोड़ा बता दो। तो प्री में मुझे बताओ भी टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150। 150 में से हम यदि बात करें तो एक बड़ा हिस्सा 20 क्वेश्चन का वो है मैथ और रीजनिंग का, जिसमें कि रीजनिंग से लगभग 11 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ से 9 या 10, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं? मैथ और रीजनिंग से आ जाते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड का है, कितने लोग आप में से साइंस बैकग्राउंड के? साइंस बैकग्राउंड का है उनके लिए तो ये मान लो 20 क्वेश्चन फ्री के हैं, ये 20 क्वेश्चन फ्री के हैं। 52 में से कितने क्वेश्चन सही करने पिछली बार की कट ऑफ के हिसाब से? 52। 52 में से 20 क्वेश्चन यानी कि 40%, जितनी प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसका 40% तो साइंस वालों को लगभग लगभग फ्री में मिल रहा है। क्या आर्ट्स वालों के लिए मुश्किल है? क्या मैथ मुश्किल हो सकती है, रीजनिंग आपके लिए भी फ्री के नंबर है। रीजनिंग आप लोगों के लिए भी क्या है? फ्री के नंबर है। कैसे? रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी उसके अंदर मुश्किल नहीं है। आप बस कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं उनको जान लो, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको यदि जान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू होने जा रही है। आज से 1 महीने बाद जब रीजनिंग खत्म होगी, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग ये बात पर यकीन करेंगे कि हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे रीजनिंग के। 10 में से कितने? 10। हम आपको हिस्ट्री कितनी भी पढ़ा लेंगे, पॉलिटी कितनी भी पढ़ा लेंगे, उसमें से आप कितना भी पढ़ लोगे तब भी 10 में से 10 सही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री की पॉलिटी की कोई लिमिट थोड़ी है, कुछ भी पूछ ले, 2-4 बातें ऐसी पूछ ले जो हमने नहीं लिखवाई, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रीजनिंग, मैथ, इनकी लिमिट है। इसमें सवाल के टाइप है, बस वही पूछने हैं। इसलिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं? 10 में से 10। और आज शुरू होगी और आपको ये बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। बस ये सब्जेक्ट है, बहुत आसान है। तो भले ही वो आर्ट्स का है, भले ही वो साइंस बैकग्राउंड का है, भले ही वो कॉमर्स का है, रीजनिंग सबके लिए ही मैं तो कह रहा हूं कि फ्री के क्वेश्चन है। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा दिया जाए, और उसमें विपिन सर की महारत है। वो आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे, क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस शीट दी जाएगी जो कि आपको घर से करके आनी होगी। अगले दिन उसके ऊपर डिस्कशन होगा। अगले 1 महीने में आप रीजनिंग में खुद ही कह देंगे, मेरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आपके 10 में से 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर सही करके आओगे। तो 20 क्वेश्चन तो आपके किसके हो गए? मैथ और रीजनिंग के। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके का हिस्सा लगभग लगभग हम कह सकते हैं 40 से 50 क्वेश्चन का तो रहता ही है। कितने क्वेश्चन का रहता है? 40 से 50 क्वेश्चन। राजस्थान जीके में मतलब क्या? तो राजस्थान जीके के अंदर एक आ गया आपके राजस्थान हिस्ट्री, एक आ गया राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ये दोनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। हिस्ट्री में आप कल्चर की बातें पढ़ते हो, कल्चर में आप हिस्ट्री की बातें पढ़ते हो, तो ये दोनों से मिला के मेरे हिसाब से लगभग लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तो इजीली आ ही जाते होंगे। सर ने भी बताया होगा कितने क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री कल्चर से? 15। तो 15 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर आपके राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान ज्योग्राफी, इन दोनों के मिला दो तो इनके भी आपके 25 क्वेश्चन दोनों के मिला के आ जाते हैं। और फिर आपके राजस्थान की पॉलिटी लगभग 10 से क्वेश्चन उसके मिला दो तो राजस्थान जीके के लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 50 क्वेश्चन। राजस्थान जीके के लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आ जाएंगे भाई? 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ जाएंगे। उसके बाद हम चल देते हैं इंडियन पॉलिटी पर। तो ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैं पॉलिटी में दोनों चीजें शामिल कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी दोनों, यानी कि राजस्थान वाली पॉलिटी, दोनों के मिला के लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्री में दोनों के मिला के लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 25 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग के कितने हुए? 20। राजस्थान जी के कितने हुए? 50। पॉलिटी के कितने हुए? 25। हालांकि पॉलिटी में मैंने स्टेट पॉलिटी को यहां पर भी काउंट कर लिया और यहां पर भी काउंट, दोनों जगह काउंट कर रखा है अभी तक। ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं? तो और आपके सब्जेक्ट है, एक है इंडियन हिस्ट्री। कौन सा सब्जेक्ट है? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जिसमें कि आप प्राचीन भारत, मुगल काल यानी कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये सब पढ़ते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इसलिए प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री के ऊपर स्टूडेंट्स का उतना ज्यादा जोर नहीं रहता, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बड़ी बहुत है और इसमें से क्वेश्चन की जो संख्या है वो लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। बहुत बड़ी है इंडियन हिस्ट्री, लगभग 3 मोटी मोटी कॉपियां भर जाएंगी आपकी, है ना। और कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद में और क्या है आपके? तो एक है आपके ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान अपन ने उधर ले ली,
तो इनके मिला के लगभग 12-13 क्वेश्चन आपको आराम से ज्योग्राफी के देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग बराबर ही है। फिर आपके आता है जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक, ठीक है, इसके आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो देखने को मिल जाते हैं। एक आपके आता है इकोनॉमी और कोई छोटा मोटा कोई एनवायरमेंट जैसा कोई सब्जेक्ट है। इस तरीके से आप प्री में देखेंगे। और करंट अफेयर, सॉरी करंट अफेयर कैसे बोल सकते हैं भाई, करंट अफेयर के आपके लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। तो करंट अफेयर कब पढ़ाओगे? करंट अफेयर तब पढ़ाएंगे जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में सामान्यतः आरपीएससी पिछले 3 से 4 महीनों के ही करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। कितने महीने के? 3 से 4 महीने। कहां से 3 से 4 महीने? जब भी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी 2027 को यदि एग्जाम होता है तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये 4 महीनों का करंट अफेयर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी अपना समय हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। अपना समय इसके ऊपर कब लगाएंगे? जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी हमें पता होगी कि कब एग्जाम होने जा रहा है, तब लगाएंगे। तो ये मोटा मोटी आपको प्रीलिम्स का यहाँ पर खाका बता दिया कि कितने क्या क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं और आपके लिए आसान क्या है। देखो, अब मैं ये काम करता हूं, इधर तो लिख लेता हूं आर्ट्स वाले स्टूडेंट और इधर मैं लिख लेता हूं साइंस वाले स्टूडेंट। उनके लिए मैं ऐसे सब्जेक्ट लिखने जा रहा हूं जिसमें कि ऑलरेडी आपको जितने प्रीलिम्स की कट ऑफ के लिए चाहिए उसका 50% तो यहां आने से पहले ही आपका तैयार है। आप जब कोचिंग आए हो, कोचिंग में तो आप सारा ही पढ़ेंगे, 100% ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रीलिम्स की कट ऑफ का 50% तो आप लोगों का ऑलरेडी तैयार है। कैसे? साइंस वाले एक बार मुझे बताएंगे, क्या आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग में कोई ज्यादा समस्या आने वाली है क्या? नहीं आने वाली। तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहां से तैयार है। फिर मैंने यहां पर क्या लिखा था? जनरल साइंस और साइंस एंड टेक। तो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फायदा मिलता है। तो 10 क्वेश्चन आपका यहां पर बेनिफिट मान लो, तो लगभग 30 क्वेश्चन का कंटेंट आपका तैयार है। सही कितने करके आने थे प्री की कट ऑफ पास करने के लिए? 52 और 30 तो लगभग आपके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज के दिन में आपसे रीजनिंग के करवा लूं तो आज ही सारे सही कर दोगे, पर क्लास खत्म होने के बाद बहुत आसानी से कर दोगे। मैथ आपकी जब यहां पर क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तब बहुत आसानी से कर दोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स में से हैं जो कि आप बहुत इजीली यहां पर पढ़ लोगे, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वालों को कोई नुकसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आर्ट्स वालों के पास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई ना कोई एक बड़ा सब्जेक्ट तो रहा होगा। ज्यादातर लोगों के पास पॉलिटी एक सब, कितने लोगों के पास पॉलिटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई सब्जेक्ट थे जो भी आर्ट्स वाले हैं? तो जैसे मान लो पॉलिटी है, पॉलिटी अकेले में से ही कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। अकेला पॉलिटी कितने क्वेश्चन लेके बैठा है? 25। यदि किसी के पास हिस्ट्री था तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री 8 यहां से और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के मिला लो तो लगभग ये भी 22-23 क्वेश्चन लेके बैठा है। यदि किसी का ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी में आप 12-13 इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के और 10-12 मैंने आपको बताया राजस्थान ज्योग्राफी के, तो लगभग 20-25 क्वेश्चन का फेवर आपको यहां मिल रहा है। आपने कोई भी सब्जेक्ट जो अभी तक ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसका 20-25 क्वेश्चन का फायदा तो आपको यहां पर सीधे ही हो जाएगा, वो तो आप बहुत इजीली जो कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने प्री के बारे में जाना और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि प्री कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन प्री पास करने से हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, हमें कोई जाके आरएस की कुर्सी पर, गद्दी पर नहीं बिठाने वाला। प्री केवल टिकट है मेंस में बैठने की। प्री पास करना केवल और केवल टिकट क्या है? मेंस में बैठने की। प्री में आप यदि कट ऑफ गई है 70 नंबर 200 में से, आप यदि 190 भी ले आए तो कोई फायदा नहीं है। क्या हो जाएगा? जिसके 17 है वो भी मेंस में बैठ रहा है, आप 190 वाले हो, आप भी मेंस में बैठ रहे हो, कोई प्री के मार्क्स जुड़ेंगे क्या? नहीं। प्री केवल और केवल क्या है? क्वालिफाइंग। इसलिए हम यहां पर प्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है प्री आप कर लोगे आसानी से। हम ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत किस पर करते हैं? मेंस पर। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेंस की। बताओ भाई, यहां तक की बातें सब एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा? चलो अब हम बात करते हैं यहां पर मेंस की। मेंस कितने नंबर का होता है? 800 नंबर। मेंस होता है आपके 800 नंबर का। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले ये लिखो पहले कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, इसको लिखो। कोई भी नोटबुक लेके आए होंगे आप, उस पर लिख लो। हाँ, नोट्स का भी मैं बता दूंगा, नोट्स आपको यहां से मिलेंगे। कुछ दिन नोटबुक आपको लेके आनी है,
पर नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहाँ से मिलेंगे। लिख लो, बोर्ड से लिख लो। खींच दी फोटो, अब लिख भी लो। मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चन लिखे हैं। उसके बाद राजस्थान जीके के 40 से 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। राजस्थान जीके 40 से 50, जिसमें कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन। राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमी के दोनों के मिलाकर लगभग 25 क्वेश्चन। राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमी के मिलाकर लगभग 25 क्वेश्चन। और राजस्थान पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। उसके बाद ओवरऑल इंडियन पॉलिटी के और स्टेट पॉलिटी के मिलाकर 25 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी प्लस स्टेट पॉलिटी 25 क्वेश्चन। अरे लिख लो भाई। हैं साथ में? उन आपकी जगह वो लिख रहे हैं? ओके, अच्छा, उनके साथ आप आए हो, वेरी गुड। इकोनॉमी वाले में कितने क्वेश्चन है, कहाँ लिखा है? अच्छा, इकोनॉमी वाले में 10 क्वेश्चन लिख लो। इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? तो मैं पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर,